अरे मेरी प्यारी सी गुड़िया, देखो जरा तैयार भी हो गई है। हाय, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। आपा, आज आप मुझे स्कूल छोड़ देंगी ना प्लीज? नहीं मेरी जान, मैं बहुत लेट हो गई हूँ। फातिमा आपा, फातिमा आपा। क्या हुआ जुमाना? मैं बहुत लेट हो गई हूँ, क्या आज आप बतूल को स्कूल छोड़ देंगी? तुम्हारा तो रोज का हो गया है। वो उन्होंने मुझसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा है, पहले वो लेने जाऊंगी। कल नहीं जा सकी तो आज निपटाना जरूरी है। खैरियत है ना? सफिया आपा से भी मांगा है, यानी सब मुलाजमीन से मांग रहे हैं। लेकिन ये अचानक कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हैं? बिल्कुल अचानक नहीं है, दरअसल। क्या मतलब है? याद है नाजली ने कहा था मेरे बाबा जेल में है। जाहिर है ये नाइला साहिबा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरा ख्याल है उसी से मुतालिक है। नाजली ऐसी फजूल बातें करने में माहिर है ये। कहीं वो तुम्हें नौकरी से ना निकाल दे। क्या खालदा साहिबा ने भी सुन लिया इस बात को? पता नहीं। अच्छा, तुम अपने काम पर जाओ, मैं बतूल को ले जाऊंगी, ठीक है? बहुत शुक्रिया फातिमा आपा, मैं अभी बतूल का बैग निकालती हूँ, ठीक है? वेट करें। अम्मी को जब मालूम हुआ तो आयजा से नाराज हो गई। आयजा अपनी जगह ठीक है ओजान, यानी हमारा भी ये बात जानने का पूरा हक है। जरा सोचो आयजा ने हमारी वजह से कितना कुछ सह लिया। ये कैसा मामला निकला भाई? सीधी बात पर आए, यानी मंगनी वगैरह सब ड्रामा है? हाँ बिल्कुल। तो फिर ये सब कैसे होगा भाई? बुरा नहीं मानिएगा, मगर अगर आयजा ने मेहमद को छोड़ दिया तो बाबा टूट जाएंगे, और अगर उन्हें आप लोगों की हकीकत पता चल गई तो फिर? ये सूरत हाल भी मुझे तोड़ देती है ओजान। यानी झूठ हो या खेल, मेरी महबूबा मेहमद की अंगूठी पहनकर घूमती है, ये बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। खैर क्या करें, थोड़ा और सब्र करना पड़ेगा। मेहमद जानता है इस बारे में? बिल्कुल नहीं ओजान, बीमारी का इल्म नहीं उसे। अगर उसे इल्म होता तो फौरन आयजा के खिलाफ इस्तेमाल करता। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेहमद इतना नफसियाती हो सकता है भाई। लेकिन ये तो जानते हो ना, उसने हमेशा से खुद को अलग दिखाने की कोशिश की है, मगर इस हद तक जा सकता है, ये बात हैरान कर रही है। छोड़े भाई, कुछ नहीं किया जा सकता। यानी उसका अच्छा पहलू देखें। आप आयजा से मोहब्बत करते हैं, आयजा आपसे मोहब्बत करती है। मेहमद के साथ उसका रिश्ता वैसे भी झूठ है। बस कुछ अरसे के लिए आप दोनों को कुर्बानी देनी होगी भाई। बिल्कुल देंगे ओजान, बाबा की सेहत के लिए हमें जो करना पड़ा वो करके रहेंगे। खैर सबसे पहले मुझे कंपनी के सारे मामलात को संभालना होगा, वरना बाबा सुकून से घर पर नहीं बैठेंगे। अच्छा सुनो, मैं आज कल रेस्टोरेंट चक्कर लगाता हूं। जरूर भाई, आप आए, लेकिन आने से पहले मुझे फोन कर दीजिएगा। लेकिन क्यों? भाई के रेस्टोरेंट में आने के लिए भी मुझे रिजर्वेशन करवानी पड़ेगी क्या? नहीं, वो बात नहीं है, मसरूफियत हो सकती है। मैं चाहता हूं कि आपका अच्छी तरह ख्याल रखूं। समझ गया शेफ। मैं तो कसम खा सकती हूँ जुमाना एक फरिश्ता है, उसके अलावा दादी जान को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो उन्हें ये 2 गोलियां देते हुए भी थक जाती हूँ। तुम्हारी दादी को समझना मुश्किल है, ये बात सही है, और जाहिर है जुमाना का भी यही काम है। वैसे जुमाना कहाँ है? मैंने नहीं देखा कब से। सफिया आपा भी नहीं है। पहले उसका रिकॉर्ड लिया जाएगा। वैसे ये काम जुमाना कल भी कर सकती थी, लेकिन उससे हुआ नहीं। वैसे अम्मी, आपको नहीं लगता कि इन सब का रिकॉर्ड लेना गैर जरूरी है? कहाँ से निकल आया ये? सफिया आपा कितने वर्षों से यहाँ काम कर रही हैं, और जुमाना तो रोजाना। रिकॉर्ड कंपनी वालों ने मांगा है, और वैसे भी जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, क्या उनके बारे में जानना कोई जुर्म है? जुमाना के बारे में पता चल तो गया ना, किस तरह उसने अपने बाप की कहानी हमसे छुपाई रखी। वैसे अम्मी, आप बुरा ना माने, मगर मेरा ख्याल है कि आप जुमाना के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रही हैं। मैं आपको समझती हूँ, आप अपने खानदान को बचाना चाहती हैं, मगर बात बढ़ा रही हैं आप। मैं बात को बढ़ा रही हूँ? चलो माफी मांग लेती हूँ कि मैं अपने खानदान को बचा रही थी। मेरा ये मतलब नहीं था अम्मी। कल जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे अपने बच्चे होंगे, अपना घर होगा, इस बारे में उस वक्त बात करेंगे। ठीक है,
ठीक है, लेकिन मैंने कोई इतनी बुरी बात नहीं की थी आपसे अम्मी। सिर्फ अपनी राय दी थी आपको। बात सुनो बेटा, देखो मुझे माफ करना, तुम्हारे बाबा की वजह से परेशान हूँ, ठीक है? ठीक है, माफ करना। ठीक है। शुक्र है अल्लाह का, ये काम भी निमट गया। हाँ, बस दुआ करे कोई मसला ना हो और ये बात यहीं पर खत्म हो जाए। जुमाना, मैंने पहले भी कहा है कि तुम्हारे बाबा का मसला अलग है। मगर नायरा साहिब ऐसा नहीं सोचती, इसीलिए उन्होंने हमसे ये सर्टिफिकेट मांगा है। हाँ, तो इसमें घबराने वाली क्या बात? मुझे इस नौकरी की जरूरत है आपा, इसीलिए मैं इतनी घबराई हुई हूँ। देखो जुमाना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ, इसलिए तुमसे साफ साफ बात करूंगी। नायला साहिबा तुम्हारे बाबा की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से गुस्से में है, और ये तुम अच्छी तरह जानती हो। उन्हें शक है कि तुम्हारे और जान के बीच में कुछ चल रहा है, बस इसीलिए। और तुम भी तो उसमें कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लेने लगी हो। ऐसा कुछ नहीं है, बस एक वक्त में हम सिर्फ ये दोस्त। बातें रहने दो तुम, बस जो हो गया सो हो गया। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। याद रखो, ताल्लुक हमेशा बराबर वालों के साथ अच्छा लगता है। हम में और उनमें बहुत फर्क है। मैं ओजान को बचपन से जानती हूँ, वो एक बहुत अच्छा लड़का है, मगर थोड़ा आवारा मिजाज है, तुम्हारे लायक नहीं। तुम उसके साथ कभी खुश नहीं रहोगी। समझ गई, वैसे भी ऐसी कोई बात नहीं है। और कभी हो भी नहीं सकती। और यही तुम्हारे लिए बेहतर है। चलो अब चलते हैं। हेलो चाचा जनाब, कैसे हैं? ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? बहुत अच्छा किया फोन कर लिया। वो दरअसल अम्मी ने आपको ख्वाब में देखा था, तो मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूँ, वो भी साथ बैठी हैं। हमीद, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कल रात को आपको ख्वाब में देखा। सच कहूँ तो कुछ परेशानी में देखा था, दिल घबराने लगा मेरा। बस मेहमद से कहा कि फौरन मेरी बात करवाओ हमीद से। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या परेशानी होगी? वैसे भी ख्वाब उल्टे निकलते हैं, मतलब खुशी आने वाली है। अरे हाँ सुनो, शाम को खाने पर इकट्ठे हो क्या हम लोग? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। हाँ, बल्कि औजान के रेस्टोरेंट चलते हैं। पिछली बार तो मजा अधूरा रह गया था ना। वाह, अच्छा ख्याल है। लो ये भी आ गया। बेटा, शाम को सब तुम्हारे यहाँ खाने पर आ रहे हैं, तुम्हारी ताई वगैरह भी आएंगी। बाबा दरअसल वो आज मुमकिन नहीं है, एक बड़ा ग्रुप आ रहा है, वो रेस्टोरेंट उन्होंने मुकम्मल बुक कर लिया है। क्या कह रहे हो? ग्रुप? ओ खालदा, सुना तुमने? फिर किसी और दिन चलते हैं। सुना सुना, ठीक है, फिर किसी और वक्त। ठीक है चाचा जान, आप हमारे घर आ जाए। हाँ, अच्छा ख्याल है। ठीक है, फिर आयजा भी वहां आ जाएगी। अच्छा है, वहीं पर हम शादी का मामला भी निपटा लेंगे। जी जी, बहुत अच्छी बात है ये तो। ठीक है, फिर जल्दी मुलाकात होगी। ठीक है बेटा, चलो ठीक है खालदा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज हमीद। ग्रुप कह रहे हो? हाँ वाह भाई, शाबाश बेटा शाबाश, माशाल्लाह। आखिरकार एक शिकार तो कर लिया तुमने। हाँ और भी करते जाओ जल्दी से। मेरा शेर बेटा। शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग जान, कैसे हो? एक बार पीछे देखना जरा। आ रही हूँ। कैसे हो? आज तुम्हें किडनैप करने आया हूँ मैं। लगता है मुझे कोई एतराज नहीं, इसलिए गाड़ी में आकर बैठ गई।
मैंने सोचा हमारी अकेले में कुछ देर सुकून से बात हो जाएगी। अच्छा सोचा तुमने, लेकिन इस बार हम कहाँ जाएंगे ये मैं बताऊंगी। कहाँ जाना है, हुक्म कीजिए। तुम गाड़ी चलाओ, रास्ता मैं बताऊंगी। जी बेहतर।